अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी और बेसिकली ये जो व्लॉग है वो 27 जून का व्लॉग है। मैं उसको आज अपलोड कर रही हूँ वो इस वजह से बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा जो वो मसरूफियात हो गई थी। उसके अलावा बीच में एक व्लॉग मेरे पास और भी पड़ा हुआ था तो उसको अपलोड करना था मैंने। खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो उस दिन था हमारा लास्ट डे SMBB में, लास्ट डे इस तरीके से कि हमारे 3 मंथ्स की रोटेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 मंथ की रोटेशन हमारी कार्डिक में थी जो कि हमारी डाव में ही लगी थी, और इसके अलावा 2 मंथ्स की रोटेशन थी हमारे SMBB में, 1 मंथ की आई डिपार्टमेंट में और 1 मंथ की जो है वो न्यूरो डिपार्टमेंट में। तो न्यूरो आई डिपार्टमेंट की हो गई थी कंप्लीट, उसका मैंने जो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और जो उसके बाद हमारी जो वो न्यूरो डिपार्टमेंट की भी रोटेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और आज था हमारा वाइवा होने वाला था। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और थोड़ा सा सैड भी थी और खुश भी थी। एक्साइटेड और खुश इसीलिए कि हमारे रोटेशंस ख़त्म हो चुके हैं, मुझे इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा, मेरी नींदें भी पूरी होंगी। और यार सैड इसी वजह से बिकॉज़ हम लोगों ने 2 मंथ यहाँ पर गुजारे, तो ऑब्वियसली बात है मैं इस प्लेस को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। वो मेरा पॉइंट में आना, वो पॉइंट से जो है वो नज़ारों को देखना, इसके अलावा वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा मिला था हमें और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था। इंडिपेंडेंट हुई थी मैं बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के चेहरे जो है वो सामने आ गए थे। खैर उस पर फिर कभी अगर मौका मिला तो बात करेंगे, लेकिन ये है कि ओवरऑल रोटेशंस का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पर मैं जल्दी जो वो डिपार्टमेंट की तरफ गई थी, SMBB की तरफ, बिकॉज मुझे ये था कि बस मुझे वहाँ पर जाना है और थोड़ा बहुत सा रिवाइज़ करना। मैं घर से तो तैयारी वगैरह करके गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि यार पता नहीं कैसा न्यूरो का हमारा वाइवा होगा। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी चेंजिंग रूम में, और हम लोगों ने जो है वो मैं घर से स्क्रब वगैरह पहन कर आ गई थी क्योंकि हमें OT तो जाना नहीं था, सिर्फ वाइवा वगैरह देकर वापस आना था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो जाकर चिल किया, पानी वगैरह पिया, और देन उसके बाद मैंने अपने ग्लव्स वगैरह उतारे बिकॉज़ गर्मी भी हो रही थी। इस रूम में जो है वो AC वगैरह नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक कोने में फ़ैन लगा हुआ है जिसकी हवा कभी आती है कभी नहीं आती। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और तकरीबन मेरे पास हमारा जो वाइवा था ना वो 10:30 बजे स्टार्ट होना था। तो तकरीबन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था, तो उसमें जितना हो सका मैंने पढ़ा। और इसके अलावा मैं साथ साथ मामा से भी बात कर रही थी बिकॉज़ जब मेरा वाइवा वगैरह होता है फिर मैं इवन घर से भी बाहर निकली हुई होती हूँ ना, फिर चाहे यूनिवर्सिटी का नॉर्मल डे ही क्यों ना हो, तो मेरी मामा मेरे साथ जो वो कनेक्टेड रहती हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेजेस। तो मैं उनको सारे जो अपडेट्स देती रहती हूँ कि अब मैं पहुँच गई हूँ, अब मैं पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी जो है ये सीन हुआ है, ये सीन हुआ है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त जो है ना वो मामा मेरे साथ ही हैं। तो यार जब मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड दी है, माँ के रूप में भी, बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी, तो मुझे बाहर जो है वो बेस्ट फ्रेंड तलाश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टू लकी कि मुझे मामा जैसी जो है वो बेस्ट फ्रेंड मिली और माँ भी मिली। अच्छा जी, उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख भी फील हुई बिकॉज़ मैं घर से नाश्ता नहीं करके आई थी। वही मेरी बुरी आदत कि मैं घर से बिना नाश्ता किए ही निकली थी। तो लेकिन मामा ने जो है वो मुझे मीठी रोटियाँ दी थी, जिसे हम लोग सिंधी में रोट कहते हैं। खाला ने हमें जो है वो बना कर दी थी जब खाला यहाँ पर थी। जिनका ऑपरेशन हुआ ना वो वाली खाला नहीं, वो दूसरी खाला। खैर उसके बाद जो है मैंने पढ़ा, अपना रोट एंजॉय किया। उसके बाद वाइवा का टाइम हो गया। वाइवा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया और आपकी बहन को मार्क्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे मिल गए। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी जो है वापस आई थी, और यहाँ पर मैं लिफ्ट के आने का वेट कर रही थी और साथ साथ मामा को भी मैंने अपडेट दे दी, खुशखबरी दे दी कि मामा मेरा वाइवा बहुत अच्छा हो गया, इसके अलावा मार्क्स भी मुझे बहुत अच्छे मिल गए। यार आप चाहे किसी भी जगह को चाहे कितना भी हेट कर लो, बुरा भला कह लो कि पता नहीं रोटेशंस कब ख़त्म होगी, ये फेज़ कब ख़त्म होगा, लेकिन वो चीज़ जब ख़त्म हो जाती है ना वो टाइम पीरियड, देन वी रियलाइज़ कि यार नहीं, जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर हम लोग जो है वो इस चीज़ को मिस करते, उस जगह को मिस करते, और मैं भी जो है उस जगह को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। यहाँ पर आप लोग जो वो हजूम चेक कर सकते हैं लोगों का, और मैं जब भी लोगों का हजूम देखती हूँ ना, कोई किसी रीज़न की वजह से आया हुआ होता है, कोई बेचारे जो है वो किसी रीज़न की वजह से आए होते हैं। इवन काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स को भी मैंने देखा है जो कि लाचार मजबूर होते हैं, उनके अटेंडेंट्स भी। तो मेरे दिल से ये दुआ निकलती कि अल्लाह पाक उन्हें जो वो जल्द से जल्द सेहतयाबी अता करे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं DMC पहुँच चुकी थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। लास्ट टाइम जब हमारा उसका ऑप्थेल्मिक का वाइवा हुआ था तो मैं जल्दी घर वापस आ गई थी, लेकिन इस बार ये था कि यार मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं थ्रू रक्षा करवा कर जो वो घर जाऊँ। मामा ने कहा था कि बस के थ्रू मत आना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बस जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा घुमाएगी, तो इसी वजह से हो सके तो वहाँ पर स्टे कर लो। तो यहाँ पर मैं DMC आ गई थी, थोड़ा सा मैंने चिल किया, रेस्ट किया, और जो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी अपना स्कार्फ वगैरह रिमूव करके, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हद से ज़्यादा जो है ना वो गर्मी और हब्स बढ़
गई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर मैं जो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके फिर मैं सो गई थी, तकरीबन 1 आध घंटे के लिए मैं सो गई थी। और जी सोकर उठने के बाद मुझे हल्की सी भूख फील हुई, बिकॉज़ मैं सिर्फ़ एक ही जो है वो मीठी रोटी लेकर आई थी और उसके बाद जो इतना ज़्यादा लंबा दिन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैंटीन से कुछ ख़रीद लिया जाए। तो मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ ख़रीद ली और इसके ऊपर थोड़ा-सा जो रायता वगैरह डाल दिया। मुझे केचप इतना ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद होता नहीं है और मसाला भी इनका अजीब-सा लगता है, तो इसीलिए मैंने ना मसाला डलवाया, ना केचप डलवाया, बस सिर्फ़ थोड़ा-सा रायता डलवाया। और जी उसके बाद ख़ुद को हाइड्रेट रखना भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके अलावा हमारे गाँव की आप लोग हालत चेक करें कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए पानी ही नहीं है। आप लोग जाकर जब हम लोग जो है वो कैंटीन से बाय करें तब हमें मिलता है, उसके अलावा वहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा सहूलियात है ही नहीं पानी की। तो मेरा बॉटल भी जो है ना वो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी। मुझे यही था कि यार मैं कैसे पानी वगैरह पीऊँगी। और यहाँ पर मैं जो है वो सबको ऑब्ज़र्व कर रही थी। कोई लड़कियाँ जो आपस में बातें कर रही थी, गप्पे लड़ा रही थी, कोई जो वो बैठी पढ़ रही थी। ऑब्ज़र्व करने के बाद, खाना खाने के बाद, यानी कि लंच वगैरह करने के बाद, थोड़ा-सा सोने के बाद, मोबाइल यूज़ करने के बाद बिल आखिर टाइम हो गया हमारी पॉइंट का। और जब मैं बाहर आई कि मैंने क्या देखा कि यार यहाँ पर तो हवाएँ चलना स्टार्ट हो गई हैं, क्लाउडी सा वेदर हो गया है। और इसको देखकर मेरा मूड बिल्कुल ही फ्रेश हो गया और इतना अच्छा हो गया। और आपको पता है कि जब भी आपकी बहन अच्छा मौसम देखती है, अच्छे नज़ारे देखती है, तो उसको वो चीज़ें रिकॉर्ड करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो इसीलिए मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि जो-जो मुझे अच्छे क्लिप्स लगे, अच्छे व्यूज़ लगे, वो मैं रिकॉर्ड करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये थर्सडे का व्लॉग है, यानी कि 27 जून का व्लॉग है, जब बारिश भी हुई थी और यहाँ पर मैं अपनी पॉइंट के आने का वेट कर रही थी। सबकी पॉइंट्स आ चुकी थी, सिर्फ मेरी पॉइंट जो है वो लेट लतीफ़े आने में बहुत ज़्यादा देर करती है। खैर यहाँ पर बिल आखिर पॉइंट आ गई थी, लेकिन स्टिल मैंने ग्लव्स वेयर किए हुए हैं, बिकॉज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्की-हल्की धूप स्टिल जो है वो है, इसीलिए मैंने जो है वो ग्लव्स वगैरह रिमूव नहीं किए। लेकिन सडनली जो है वो हवाएँ चलना स्टार्ट हो गई और ज़्यादा बिल्कुल ही क्लाउडी सा वेदर हो गया, जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हैं। और यहाँ से बिल्कुल जो है ना वो टर्निंग पॉइंट था वेदर चेंज होने का। और मैं मामा को भी अपडेट देती जा रही थी, मामा भी मुझे अपडेट दे रही थी। हम जहाँ पर हम लोग थे ना, यानी कि सदर साइड, डीएमसी साइड पर, वहाँ पर वहाँ से पहले जो है ना हमारे यहाँ बारिश हुई थी। और मामा मुझे कह रही थी कि तुम्हारे यहाँ बारिश हुई है, नहीं हुई, बस अल्लाह करे तुम खैर खैरियत से जल्दी से घर वापस आ जाओ, यहाँ पर तो तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई है। मैंने मामा को कुछ क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करके दी। मैंने कहा कि नहीं, स्टिल यहाँ पर बारिश नहीं हुई, बस ये है कि क्लाउडी सा वेदर हो गया है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा पॉइंट चलना स्टार्ट हुआ ना, तो बारिश भी जो है वो स्टार्ट हो गई। पहले हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, उसके बाद सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। अभी आने वाली एक क्लिप में आपको जो वो बारिश का साउंड सुनाऊंगी, तो आप लोगों ने वो ज़रूर सुनना। मुझे तो बड़ा सूदिंग सा वो लगा था। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि बारिश जो है वो होना स्टार्ट हो गई थी। हर किसी के चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी मुझे फ़ील हो रही थी ना, बस में जो पॉइंट में बैठी हुई लड़कियां थी वो भी सारी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बिकॉज़ कराची में इतने टाइम पीरियड के बाद बारिश हुई थी। और मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम जो है वो पॉइंट में बारिश को एंजॉय करते हुए आई थी। अमूमन जब भी बारिश होती है ना तो मैं घर में ही होती हूँ, लेकिन इस बार जब बारिश हुई थी ना तो मैं घर से बाहर ही थी, तो बहुत ज़्यादा मैं एंजॉय करते हुए आई थी। लेकिन जब मैं घर आई तो एक बैड न्यूज़ थी। बैड न्यूज़ ये थी कि मिट्ठू बेचारे की तबीयत सडनली ख़राब हो गई थी। वो अपने एक टांग को जो वो उठा ही नहीं पा रहा था और बिल्कुल ही सैड सैड सा था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें। हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि मिट्ठू को कंफर्टेबल करें, कंफर्ट पहुँचाएँ। और घर में वापस आई तो पापा भी उसी टाइम आए थे, तो मामा ने मुझे और पापा को दोनों को साथ ही खाना जो है वो सर्व किया। अच्छा जी, मिट्ठू को कंफर्टेबल करने के बाद या फिर नेक्स्ट डे की क्लिप है, मिट्ठू जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था। और हमने सोचा कि क्यों ना मिट्ठू और मानो की दोस्ती करवा ली जाए, लेकिन ये जो है इनकी आपस में इतनी ज़्यादा नहीं बन रही थी। मानो मिट्ठू से दूर हो रही थी, मिट्ठू मानो से दूर हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से ट्राई किया, बट ये जो है वो रिश्ता आगे नहीं चल पाया। तो हम लोगों ने सोचा कि खैर यार छोड़ो। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।